जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्यवल साहेब, सत्यवल साहेब, सत्यवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 69। प्रगट जा प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सत कैवल के परम विशेष अंश, सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसंवेद के रचयिता, अनंत अंशों के तारणहार, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 69वीं चौपाई में मंत्र जाप की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि प्रगट जाप कैवल मुख जपहि, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरपहि। हरि का स्मरण करने के लिए सरल जाप है प्रगट जाप। मुख से हम कैवल कैवल का सुमिरन करें, और दूसरा जाप है गुप्त मंत्र। ध्यान में बैठकर हम उनका भजन करें। ध्यान में बैठकर भजन करने के लिए दिव्य परम गुरु जी ने भजन विधि में कहा कि गुरु लक्ष्य जाप मंत्र ते ही जपना। गुरु का जो लक्ष्य है
गुरु ने हमें जो लक्ष्य मंत्र प्रदान किया है वो मंत्र का जाप हम निरंतर करें। लेकिन जाप करने से पहले हमारे पास मंत्र की और ध्यान की समझ होनी चाहिए। गुरु के बोध वचन चित धरना, लक्ष्य आराधन हो निश करना। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज के उपदेश के वचन हम श्रवण करके हमारे चित्त में धारण करें, हमारे व्यवहार में धारण करें, तब ही हम अहोनिश लक्ष्य का भजन कर सकते हैं। इसमें पहला नियम दिया कि सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। बोर भये प्रगटे जब भानु, सावधान थवो करे स्नानु। बोर भये प्रगटे जब भानु, सावधान थवो करे स्नानु। सावधान थवो करे स्नानु। हर रोज सुबह होते ही सूर्योदय के पहले हम स्नान करके सज्ज हो जाए, सावधान हो जाए भजन करने के लिए। कहीं भजन में कोई शत्रु बाधा न पहुंचाए, इसलिए हमें सावधान रहने को कहा है। सावधानी वहां रखनी है कि जहां खतरा है। तो ध्यान भजन में बैठने के लिए दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि आप सब सावधान होकर भजन का प्रारंभ करें। भोर भये प्रगटे जब भानु, सावधान थवु करि स्नानु। आसन दृढ़ करी समदम देहा, विश्व विलास हास तजी नेहा। आसन दृढ़ करके हम ध्यान भजन करें। ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहला दृढ़ आसन करना चाहिए। दृढ़ आसन का मतलब है कि जब तक हम बैठे तब तक हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। बीच में हाथ पैर हिलाना नहीं चाहिए। हमारा पूरा शरीर मूर्तिवत हो जाना चाहिए। तब तक कि हमारी आंखें की पलकें भी नहीं ऊपर नीचे होनी चाहिए। इतनी स्थिरता शरीर में होनी चाहिए, तब ही ध्यान भजन की एकाग्रता आएगी। कोई जल का पात्र भरा है, इस पात्र के जल में हमको सूर्य का प्रतिबिंब देखना है, तो कैसे देखेंगे? कैसे दिखाएगा? कि जब पात्र स्थिर होगा और अंदर का पानी स्थिर होगा, तब ही सूर्य का प्रतिबिंब हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाई देगा। उसी तरह
ये शरीर एक पात्र है और शरीर के अंदर प्रणव रूप जल भरा है और प्रणव के मध्य में अंश का प्रतिबिंब है। अंश की जान प्रणव के साथ है। जब वो प्रणव स्थिर होगा तब ही हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। इसीलिए ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमारा आसन दृढ़ होना चाहिए। आसन दृढ़ एकांत जमाई, गुरु चरणन प्रथम लहलाई। एक दृढ़ आसन और दूसरा एकांत। ध्यान भजन में बैठने के लिए एकांत अति आवश्यक है। एकांत के बिना हमारा मन स्थिर नहीं होगा। इसीलिए कई ऋषि मुनि भजन करने के लिए जंगल में जाते थे, एकांत के लिए, जहां किसी का भी विक्षेप नहीं होता। लेकिन जंगल में रहने की हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए। जंगल में रहना कोई आसान काम नहीं है, जहां कोई सुख सुविधा नहीं है। ऐसा त्यागी जीवन होगा तब ही हम जंगल में रह सकते हैं और वहां जंगल में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। घर में हम रहते हैं तो परिवार के सदस्य साथ होते हैं, तो उनको छोड़कर तो हम कहीं नहीं जा सकेंगे। सन्यासी जा सकते हैं, लेकिन जो संसार में रहते हैं उनको तो घर में रहकर ही भजन करना पड़ेगा। इसीलिए तो यहां पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में दिव्य परम गुरु जी आगे चौपाई में कहा, काम क्रोध मन विरोधन करना, सहेज स्वभाव चहाव निस्तरना, रहत सदा संग जगत समीपा, जो कमला जलमाही और छिपा। जिस चौपाई की समझ आगे दी गई है कि सदैव हमें संसार में रहकर जल कमलवत रहना है और प्रभु का सुमिरन करना है। तो घर में रहकर भजन करना है तो घर का भी एक एकांत होता है। हमारे घर में 2-4 खोली होती, 2-4 रूम हो, 1-2 हो, इसमें भी हम एकांत ढूंढ सकते हैं। आजकल तो मकान सब आरसीसी बांधकाम के हैं, तो अपनी रूम हो, शायद इसमें एकांत न मिले तो अटारी के पर हम चले जाए तो भी हमें एकांत मिलता है। किसी की भी बात हमारे कान पर सुनाई न दे, ऐसा एकांत होना चाहिए। नहीं तो हमारा मन बहुत संचल है, निरंतर मन से संकल्प विकल्प उठता ही रहता है। इस मन को स्थिर करना है, मन को ध्यान में लगाना है, मन को हरि के सुमिरन में लगाना है। उसी वक्त हमें कोई विक्षेप होगा, चाहे दृश्य का हो चाहे शब्द का हो। हमारे कान पर
कोई शब्द सुनाई देगा, तुरंत ही हमारा मन वहां चला जाएगा। तो यहां भजन में विक्षेप होगा। दृष्टि में भी ऐसा है। हम घर में बैठकर भजन करें और वहां इधर उधर कोई घूमते हैं, उसको हम देखें तो हमारा मन ध्यान में नहीं लगेगा। इसलिए दृश्य के लिए हमारे सामने सिर्फ गुरु महाराज का स्वरूप ही होना चाहिए। इस स्वरूप में हमारी दृष्टि को एकाग्र करके हम ध्यान करें। परम गुरु जी का स्वरूप हमारी दृष्टि के सन्मुख रखे, अगल बगल में और कुछ न रखे। हमारी दृष्टि परम गुरु के सुंदर स्वरूप में, परम गुरु जी का दिव्य स्वरूप का विलोकन करे ज्ञान दृष्टि से। जैसा वर्णन पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने किया है, वो सब सत्संग सुनकर उनकी समझ हमारे हृदय में धारण करके हम निरंतर यही भाव से, यही दृष्टि से परम गुरु जी का दिव्य स्वरूप का निरंतर विलोकन करें और हमारी दृष्टि परम गुरु जी का जो मुखड़ा है उसके मुख के स्वरूप में जो दृष्टि है, तो दृष्टि के साथ हमारी दृष्टि की एकाग्रता करे और हमारी दृष्टि हमारी सुरता को स्थिर करे। सबसे पहले ध्यान में एकांत में बैठकर दृढ़ आसन लगाकर हमारी दृष्टि को स्थिर करें। पहले हमारी दृष्टि को खुली रखें, परम गुरु के स्वरूप में, परम गुरु जी की दृष्टि में हमारी दृष्टि को स्थिर करें। न हमारी दृष्टि नीचे की ओर रहे न ऊपर की ओर, हमारी दृष्टि सन्मुख परम गुरु की दृष्टि में मिलाए और दृष्टि को स्थिर करके हमारी सुरता को परम गुरु के स्वरूप में स्थिर करके अंतर्मुख बने। बाद में हमारा जो प्राण चल रहा है वहां हमारी अंतर दृष्टि रखे। बाह्य दृष्टि हमारी परम गुरु जी के दिव्य स्वरूप में, परम गुरु जी की बाह्य दृष्टि में रखे और अंतर दृष्टि से परम गुरु जी का स्वरूप का विलोकन करते करते हम प्राण के साथ मंत्र का जप करें। यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी नहीं रखे तो हमारा मन कहीं भटक जाएगा। आसन दृढ़ एकांत जमाई, गुरु चरणन प्रथम लहलाई। सबसे पहले गुरु के चरण में, परम गुरु जी के चरण में हमारा प्रेम दृढ़ करे। लेह लाई, लेह का मतलब है प्रेम धारण करे, लगनी लगाए। कल मैंने जो भजन की शुरुआत की थी, इस भजन में लगनी की बात की है, लेह की बात की है। गुरु चरणन प्रथम लेह लाई। लेह का मतलब है एक लगन लगी। लगन लगे बिन काज सरत नहीं। जो भी कार्य हमें करना हो, इसी में सफलता पानी हो, तो इस कार्य करने की पूरी लगन होनी चाहिए। मजदूर मजदूरी करते हैं तो भी लगनी से करते हैं, बिना लगन वो काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार ध्यान करना है तो लगनी से करें, तब हमें
कैवल का भजन में सफलता मिलेगी। तो यहां प्रेमी राम परम गुरु जी के भजन में मस्त हो गए। तो कैसे मस्त हुए उनका वर्णन किया है। हे भाइयों मने कैवल भजन ले लागे, भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। मैं तो जो अंतर माही जागे, मैं तो जो अंतर माही जागे, भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। गुरु गमत की गोटे जोयो त्यारे, देह ध्यास दिल त्यागे। रज विराज थी भले लो पुतड़ो, रज विराज थी भले लो पुतड़ो, पल माही जास रे भागे। पल माही जास रे भागे, भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। हे सगुण बसो मनुष्य सारथि ने, अंतरो कोई नाथि साथी। हे परम गुरु वीणा कोई नाथि मेरी, परम गुरु वीणा कोई नाथि मेरी। जने भवनी वेदनायु भागे, जने भवनी वेदनायु भागे, भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। हे मोहमाया थके मन अलगो करा, कृष्णन मेल तो त्यागे। हे मोहमाया थके मन अलगो करा, कृष्णन मेल तो त्यागे। कैवल साहेब की बंदगी भर तेरी, कैवल साहेब की बंदगी भर तेरी, काल्मिक जास रे भागे। तारी काल्मिक जास रे भागे, भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। भाइयों मने कैवल भजन ले लागे। श्वास की डोरी में तो जोड़ी साहेब से, मन मुमत मेल त्यागे। श्वास की डोरी में तो
प्रेमी राम, इस भजन में कैवल भजन की लगनी कैसे लगे उनका वर्णन किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका विस्तार हम कल करेंगे, इसलिए आज के प्रवचन को विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब।